क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति लिखा गया है जिसका न कोई आरंभ बताया गया है और न कोई अंत? न उसका पिता लिखा गया, न माता, न वंशावली और न मृत्यु का विवरण। फिर भी वह इतना महान है कि अब्राहम जैसा विश्वास का पिता भी उसके सामने झुक गया और उसे दशमांश दिया। यह रहस्य है मेल्कीसेदेक का। यह घटना शुरू होती है उत्पत्ति अध्याय 14 में, जब अब्राहम अपने भतीजे लूत को छुड़ाने के लिए युद्ध करता है। 4 राजाओं ने 5 राजाओं पर आक्रमण कर लूत और उसके परिवार को बंदी बना लिया था। अब्राहम ने अपने 318 प्रशिक्षित सेवकों के साथ युद्ध किया और विजय प्राप्त की। युद्ध से लौटते समय अचानक शालेम का राजा मेल्कीसेदेक उससे मिलने आया। वह रोटी और दाखमधु लेकर आया और अब्राहम को आशीर्वाद दिया। उत्पत्ति 14:18-20 में लिखा है, और मेल्कीसेदेक शालेम का राजा रोटी और दाखमधु लाया, और वह परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, और उसने उसको आशीर्वाद दिया और कहा, अब्राहम आशीष पाए परम प्रधान परमेश्वर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर जिसने तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। मेल्कीसेदेक का अर्थ है धार्मिकता का राजा और शालेम का अर्थ है शांति। इसका मतलब हुआ मेल्कीसेदेक है धार्मिकता और शांति का राजा। आम तौर पर बाइबल में राजा और याजक की भूमिकाएं अलग अलग थीं, लेकिन मेल्कीसेदेक दोनों था, राजा भी और याजक भी। यही बात उसे अद्वितीय बनाती है। अब्राहम ने मेल्कीसेदेक को सबका दशमांश दिया। यह दर्शाता है कि अब्राहम ने उसकी महानता को पहचाना और उसका आदर किया। इब्रानियों 7:7 में लिखा है, और यह तो बिना किसी विवाद के है कि जो आशीर्वाद देता है वह आशीर्वाद पाने वाले से बड़ा होता है। इसका अर्थ है कि मेल्कीसेदेक अब्राहम से भी बड़ा था। बाइबल कहती है कि वह परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। यह अत्यंत अद्भुत है, क्योंकि अभी तक मूसा का समय नहीं आया था, न लेवी की याजक वंशावली बनी थी। फिर भी मेल्कीसेदेक जीवित परमेश्वर का याजक कहलाता है। सैकड़ों साल बाद राजा दाऊद ने भजन संहिता 110 में भविष्यवाणी की, यहोवा ने शपथ खाई है और वह पलटेगा नहीं, तू सर्वदा के लिए मेल्कीसेदेक की रीति पर याजक है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 7 इस रहस्य को और खोलती है। वहां लिखा है कि मेल्कीसेदेक बिना पिता, बिना माता, बिना वंशावली है और परमेश्वर के पुत्र के समान ठहराया गया। इससे सवाल उठता है, क्या मेल्कीसेदेक कोई साधारण ऐतिहासिक राजा था या मसीह का ही पूर्व प्रकट रूप? मेल्कीसेदेक का रोटी और दाखमधु देना आगे चलकर प्रभु भोज का प्रतीक माना गया। यह वही है जो यीशु ने अपने चेलों के साथ किया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अब्राहम ने परमेश्वर के याजक को पहचाना और सम्मान दिया। उसी तरह हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानना और उसे आदर देना चाहिए। लेकिन अब असली रहस्य सामने आता है। सवाल यह है कि क्या मेल्कीसेदेक सिर्फ एक राजा था या वह मसीह का रहस्यमयी प्रकट होना था? इब्रानियों 7:3 में लिखा है, वह बिना पिता, बिना माता, बिना वंशावली का है। उसका न दिन का आरंभ है न जीवन का अंत, परंतु वह परमेश्वर के पुत्र के समान ठहराया गया है। यह वचन हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेल्कीसेदेक एक ऐतिहासिक व्यक्ति था, शायद शालेम का राजा। लेकिन बाइबल की भाषा इतनी गहरी है कि यह हमें एक और बड़ी सच्चाई की ओर इशारा करती है। मेल्कीसेदेक का अर्थ है धार्मिकता का राजा, और यीशु भी धार्मिकता के राजा कहलाते हैं। शालेम का अर्थ है शांति। मेल्कीसेदेक शांति का राजा था, और यीशु को भी शांति का राजकुमार कहा गया है। यशायाह 9:6। मेल्कीसेदेक राजा भी था और याजक भी। यह अद्वितीय भूमिका यीशु मसीह में पूरी तरह पूरी होती है, क्योंकि वे हमारे राजा भी हैं और हमारे महान याजक भी। भजन संहिता 110:4 में दाऊद भविष्यवाणी करता है, यहोवा ने शपथ खाई है और वह पलटेगा नहीं, तू सर्वदा के लिए मेल्कीसेदेक की रीति पर याजक है। यह सीधे मसीह की ओर इशारा करता है। इब्रानियों 7 अध्याय यह स्पष्ट करता है कि यीशु का याजकत्व लेवी की रीति पर नहीं, बल्कि मेल्कीसेदेक की रीति पर है। इसका मतलब है कि उनका याजकत्व शाश्वत और अटूट है।
यीशु और मेलकीसेदेक दोनों ही धार्मिकता और शांति के प्रतीक हैं, और यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर का राज्य न्याय और शांति पर टिका है। इब्रानियों 7:24-25 में लिखा है, पर यह जन तो इस कारण कि वह सदा बना रहता है, उसका याजकत्व अटल है। इसी कारण वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदा जीवित है। यह सच्चाई हमें दिखाती है कि मेलकीसेदेक केवल एक छाया या प्रतीक था और वास्तविकता यीशु मसीह में पूरी होती है। यीशु का याजकत्व अनंत है। जहां लेवी के याजक मर जाते थे और उनकी जगह दूसरे आते थे, वहीं यीशु हमेशा जीवित हैं और उनका याजकत्व कभी समाप्त नहीं होगा। यही कारण है कि मेलकीसेदेक का रहस्य इतना महत्वपूर्ण है। वह मसीह का पूर्व संकेत है, धार्मिकता और शांति का राजा, जो हमारे लिए शाश्वत महायाजक हैं। अब सवाल यह है, अगर यीशु हमारे अनंत याजक हैं, तो हमें उनके पास विश्वास के साथ क्यों नहीं आना चाहिए? मेलकीसेदेक और मसीह का संबंध। अगले भाग में हम जानेंगे कि इस रहस्य का हमारे जीवन से क्या संबंध है और हमें क्या करना चाहिए। कि अब तक हमने देखा कि मेलकीसेदेक कौन था और कैसे वह मसीह का प्रतीक है, लेकिन अब सवाल यह है कि इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है। इब्रानियों 6:19 कहता है, यह आशा हमारी आत्मा का ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। यीशु ही वह लंगर है। मेलकीसेदेक ने अब्राहम को आशीष दी और रोटी और दाखमधु दी। यह प्रभु भोज का एक चित्र है जिसमें यीशु हमें जीवन की रोटी और उद्धार का प्याला देते हैं। जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो हम उसी रहस्य को छूते हैं जो अब्राहम ने मेलकीसेदेक में देखा था। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का वचन केवल इतिहास की बातें नहीं है, बल्कि आज हमारे जीवन में जीवित और सक्रिय है। भजन संहिता 110:4 की भविष्यवाणी हमें दिखाती है कि परमेश्वर का वादा कभी झूठा नहीं होता। उसने कहा था कि मसीह मेलकीसेदेक की रीति पर याजक होगा, और वह पूरा यह हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर का हर वचन समय पर पूरा होता है, चाहे हमें देर क्यों न लगे। अब्राहम ने मेलकीसेदेक को दशमांश दिया। यह दिखाता है कि हमें भी अपनी हर आशीष का हिस्सा परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए। यीशु के पास जाना मतलब है अपना सब कुछ उनके हाथों में रखना। इब्रानियों 4:16 कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह प्राप्त करें जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। दोस्तों, यही सच्चाई हमें आत्मिक रूप से जागृत करती है। मेलकीसेदेक का रहस्य हमें मसीह की ओर खींचता है। अगर यीशु हमारे शाश्वत महायाजक हैं, तो हमें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं। हमें सीधे उनके पास जाना चाहिए। यह जानना हमारे विश्वास को मजबूत करता है और हमें यह भरोसा देता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। हमारे जीवन का हर संघर्ष, हर आंसू और हर प्रश्न यीशु के पास जवाब पाता है। तो दोस्तों, मेलकीसेदेक का रहस्य हमें यह याद दिलाता है कि हम मसीह में कितने धन्य हैं। अब हम मेलकीसेदेक के रहस्य की अंतिम गहराई तक पहुंच चुके हैं। बाइबल हमें यह नहीं बताती कि वह कहां से आया और कहां चला गया, लेकिन हमें इतना जरूर दिखाती है कि उसका जीवन मसीह की ओर इशारा करता था। इब्रानियों 7:22 कहता है, इसी कारण यीशु उत्तम वाचा का जमानतदार भी ठहरा। मेलकीसेदेक केवल एक झलक था, लेकिन यीशु ही उस वाचा की संपूर्णता है। जब अब्राहम ने मेलकीसेदेक के आगे सिर झुकाया, तो यह दर्शाता है कि सबसे बड़े विश्वासियों को भी एक महानतर की आवश्यकता होती है। और आज हम भी उसी तरह यीशु के सामने झुकते हैं, क्योंकि वही हमारे शाश्वत याजक हैं। यीशु का याजकत्व हमेशा के लिए है। पुराना नियम अस्थायी याजकों से भरा था, लेकिन मसीह सदा के लिए हमारे महायाजक हैं। इब्रानियों 7:25 कहता है, इसलिए वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। दोस्तों, यही सच्चाई हमारे जीवन को बदल सकती है। मेलकीसेदेक रहस्यमय था, लेकिन यीशु स्पष्ट रूप से हमारे सामने है। अगर मेलकीसेदेक बिना आरंभ और अंत का प्रतीक था, तो यीशु सचमुच अनंत काल से अनंत काल तक है।
हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा याजक केवल कोई मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर का पुत्र है, जो हमें समझता है और हर कमजोरी में हमारे साथ खड़ा है। अब सवाल यह है, इस सत्य को सुनने के बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को मसीह को सौंप दें। जैसे अब्राहम ने अपना दशमांश दिया, वैसे ही हमें अपना पूरा जीवन देना है। हमें अपनी प्रार्थनाओं, समय और विश्वास से उसे सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारी आत्मा का उद्धार करता है। यह एक बुलावा है कि हम आज ही मसीह को स्वीकार करें और उसके साथ एक जीवित वाचा में प्रवेश करें। आज यदि आप यीशु की आवाज सुनते हैं तो अपना दिल कठोर मत करें। इब्रानियों 3:15। मेल्कीसेदेक का रहस्य हमें यह याद दिलाता है कि हर छाया का एक असली स्वरूप होता है, और वह स्वरूप यीशु मसीह है। दोस्तों, यही अंतिम सत्य है। मेल्कीसेदेक का रहस्य यीशु में पूरा होता है, और अब हमें वही चुनाव करना है कि हम किसके पीछे चलेंगे। अगर यह कहानी आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद। आमीन।